दोस्तों, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और जानेंगे दोस्तों कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला और दूसरा मुकाबला जो हुआ था वो तो दोस्तों वेस्ट इंडीज जीत गई है, तो मतलब सीरीज तो लगभग जीत ही गई है और क्या बदलाव होंगे उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है आज ही रात में 12:30 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों सवीना पार्क किंगस्टन में मुकाबला जमैका में खेला जाएगा। वही ग्राउंड है जहां पर पहला और दूसरा मुकाबला खेला गया। तो डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों इस ग्राउंड पर दोस्तों बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलती है और बॉलर्स को भी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 8 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और चेस करते हुए 3 मुकाबला। तो ज्यादातर चांसेस है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी। और रिसेंट में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो दोनों मुकाबला दोस्तों यहाँ पर 16 रन से और वेस्ट इंडीज 28 रन से पहले बैटिंग करते हुए जीत कर आ रही है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले हो सके बैटिंग करेगी। एवरेज स्कोर 165-70 के आसपास है। हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड ने 255 बनाया है और लोएस्ट स्कोर 69 रन वेस्ट इंडीज का ही है। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे लो यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर 3 बार और 170 और 90 के बीच में 2 बार। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीरीज का 2 मुकाबला हुआ है। इन दोनों मुकाबले में देखिएगा तो फास्ट बॉलर को मिला है दोस्तों 18 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये मात्र 2 मुकाबले का विकेट है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में दोस्तों मिला है 13 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट, और सेकंड इनिंग में 7 विकेट मिला है दोस्तों फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है और सेकेंड इनिंग में दोस्तों स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके स्पिनर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक इतिहास में 21 मुकाबले हुए हैं। वेस्ट इंडीज 10 बार बाजी मारी है और साउथ अफ्रीका 11 बार। तो हेड टू हेड में तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इस सीरीज में 2 मुकाबला दोनों का दोनों मुकाबला वेस्ट इंडीज जीती है। रिसेंट फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज लगातार पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीत कर आ रही है टी20 का। और वहीं साउथ अफ्रीका का दोस्तों रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो 5 में से दोस्तों मात्र एक ही मुकाबला जीते हैं। यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख दिया है, केवल दोस्तों एक ही मुकाबला जीते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का पकड़ा भारी है और इस साल की दोस्तों वेस्ट इंडीज की जो टी20 की टीम है वो बहुत ही मजबूत है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि अगर आप लोग को भी फाइनल टीम चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो लिंक मैंने दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मॉल लीग और साथ ही में ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की इस मुकाबले में। तो आपको ओपनिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर ब्रेंडन किंग दिखेंगे जोन्स चार्ल्स के साथ, उसके बाद काइल मेयर्स, उसके बाद रोस्टन चेज, फिर एंड्रू फ्लेचर विकेट कीपर बैट्समैन, फिर फैब एलन, उसके बाद रोमोरियो सेपर्ड, हुसैन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोटी, उसके बाद यहाँ पर समर जोसेफ और ओबे मैकवाइड। तो दोस्तों ये रहेगी प्लेइंग 11 और हो सके नए प्लेयर को मौका दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है और वेस्ट इंडीज कोशिश करेगी 3-0 से हराने के लिए। स्टार्टिंग में आपको काइल मेयर्स और रोस्टन चेस ज्यादातर चांस है कि बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में जी मोटाई और आर सेफर्ट पिछले मुकाबले में कराए थे। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप लोग बैट्समैन पर नजर डालिएगा तो दोस्तों ब्रैंडन किंग का रिसेंट परफॉर्मेंस तो उतना कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछला दोनों मुकाबले में बहुत ही शानदार पारी खेले हैं। पिछले मुकाबले में 36 रन की और उससे पहले 79 रन की। जोनासन चार्ल्स की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा है, शतक भी लगा कर आ रहे हैं, अर्धशतक भी। लेकिन पिछला दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, मात्र 1 रन और 7 रन बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। और ऐसा बात नहीं है कि बड़े प्लेयर नहीं है, बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, बड़ी पारी खेलने का क्षमता रखते हैं। तो एक ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान जरूर बनाइएगा। काइल मेयर्स की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है और पिछला दोनों मुकाबले में 34 रन और 32 रन की पारी खेले हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है। ये दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। अब इसके बाद रोस्टन चेस की बात करें तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो ठीक ही ठाक रहा है
और पिछले दोनों मुकाबले में 32 रन और 67 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो टॉप ऑर्डर से केवल जे चार्ल्स को छोड़कर आपको तीनों को लेकर चलना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की। एंड्रू फ्लेचर की बात करें तो अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है तो फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ ही रहे हैं टी20 लीग्स में, और पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेले थे। आर सेफर्ट की बात करें तो इनको आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला ही खेले थे 26 रन बनाए थे और 1 विकेट लिए थे हो सके। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगी। और एफ एल की बात करें तो ये तो दोस्तों बैटिंग का कम ही चांस है, पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप ही हो गए थे। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं जेसन होल्डर भी, तो इनका न्यूज जैसा भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में देखा जाए तो मोटाई को पिछले 2 मुकाबले में 6 विकेट मिल चुकी है इस सीरीज में, और रिसेंट में भी दोस्तों लगातार विकेट लेकर आ रहे हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की। ओबेड मकॉय को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, और दोस्तों बात कर लें यहाँ पर ओबेड मकॉय और एफ एलन, इन दोनों को दोस्तों बहुत ही कम लोग ले रहे हैं बॉलिंग सेक्शन पे। तो ये दोनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन पर आपको ग्रैंड लीग पर फोकस करना है। और वहीं अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो स्मॉल लीग में दोस्तों आपको जी मोटाई पर फोकस करना है, रोस्टन चेस पर, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आर सेफर्ड पर, आर सेफर्ड को आप लोग ले भी सकते हैं नहीं भी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ओवेड मकॉय, इकला हुसैन, उसके बाद यहाँ पर समर जोसफ, उसके बाद एफ एलन, ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और काइल मेयर्स की बात करें तो एज अ बैट्समैन आप लोग इनको लेकर चलिएगा, क्योंकि बॉलिंग से उतने कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखे हैं इस सीरीज में। पहले मुकाबले में इनको विकेट मिली थी और पिछले मुकाबले में नहीं मिली। और जो यहाँ पर बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक के साथ रिजा हेंड्रिक्स दिखेंगे, फिर यहाँ पर रियांग, उसके बाद दोस्तों मैथ्यू, उसके बाद दोस्तों आर्मन डुसेन, फिर वैन मुल्डर, उसके बाद फ्लुकवायो, फिर यहाँ पर फॉर्ट्यून, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पीटर, फिर एंड्रिक नोट्जे और लुंगी निगिडी। स्टार्टिंग में लुंगी निगिडी और दोस्तों यहाँ पर फॉर्ट्यून बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में लुंगी निगिडी और एंड्रिक नोट्जे। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिएगा तो दोस्तों क्विंटन डिकॉक तो आपको पता ही है कि पूरे आईपीएल सीजन में फ्लॉप हुए हैं। रिसेंट के टी20 मुकाबले में केवल एक मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेले थे, और पिछले मुकाबले में दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 41 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो और चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। और वहीं रिजा हैंडिस की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले दोनों मुकाबले में शानदार पारी खेले हैं 87 रन की और 34 रन की। तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। बाकी यहाँ पर रियान रिकल्टोन की बात करें तो दोस्तों फ्लॉप हुए हैं पिछले दोनों मुकाबले में, तो इन पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, और मैथ्यू पर भी। तो इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में लेना है। और आप सभी को मैंने शुरू में ही बताया था कि जो प्लेयर को कम लोग ले रहे हैं और अगर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। और लो ऑर्डर से बात करें तो आर वन डुसेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन, पिछले मुकाबले में 30 रन और उससे पहले 17 रन की पारी खेले हैं। वैन मुल्डर की बात करें तो केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन रिसेंट में 55 रन और 43 रन की पारी खेल चुके हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तो आप लोग लो ऑर्डर के प्लेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। बाकी फ्लुकवायो केवल ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि बॉलिंग से फ्लुकवायो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलिंग से फ्लुकवायो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछले 2 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं। और वहीं लुंगी निगिडी को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली और यहाँ पर पीटर को 2 विकेट। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो इस मुकाबले में लुंगी निगिडी और पीटर और फ्लुकवाया पर फोकस करना है। बाकी ग्रैंड लीग के लिए एंड्रिक नोट्जे और मुल्डर और यहाँ पर फॉर्ट्यून। तो ये तीनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए, और टॉप के तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं अगर कॉर्जे खेलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर की प्लेयर्स के ऊपर। तो इस मुकाबले में जो हमारे की प्लेयर रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से वो दोस्तों ब्रेंडन किंग रहेंगे, काइल स्मियर, रोस्टन चेज, आर सेफर्ड और यहाँ पर मोटाई। फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, पीटर, फ्लुकवायो और लुंगी निगिडी। ये तो होगी दोस्तों की प्लेयर्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग टीम कॉम्बिनेशन देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारी पहली टीम है ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम है, और इसके बाद अभी हम लोग ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे, देख सकते हैं स्मॉल लीग की टीम है। तो विकेट कीपर से मैंने क्विंटन डिकॉक को रखा है, 5 यहाँ पर मैं बैट्समैन लिया हूँ, और यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन लिया हूँ दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से, और 3 मैंने लिया है दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से।
कैप्टन मेरे रीजा आर रोस्टन चेज रहेंगे, जो कि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और सेकंड डाउन बैटिंग भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर रीजा हैंड्स को वाइस कप्तान किया है, ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स को ले रहा हूँ और आरवन डुसेन को। और ऑलराउंडर से आर सेफर्ड, फ्लुक्वायो और लुंगिनिगिडी मोटाई और एन पीटर को ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज को फेवर करते हुए टीम रहेगी, क्योंकि 6 प्लेयर मैंने लिया है वेस्ट इंडीज की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 मुकाबला हार गई है और बड़ी टीम है तो इस मुकाबले में जीतने की पूरी कोशिश करेगी। और ये बैलेंस टीम है दोस्तों, बैटिंग लाइनअप को फेवर करते हुए टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन मैंने लिया है, इसीलिए मैंने कम बॉलर्स पर फोकस किया है। अब इसके बाद दूसरी टीम की अगर आप लोग बात करें तो दूसरी टीम जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, और ग्रैंड लीग में मैंने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर आर दोस्तों रिकल्टन को मैंने लिया है, जिनको मात्र 10-20% लोग लिए हैं, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लिया हूँ दोस्तों जे चार्ल्स को, मैंने वाइस कैप्टन किया है। शुरू में ही बताया था कि रिसेंट में शतक और अर्धशतक की पारी खेल कर आ रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन दोनों को बहुत ही कम लोग लिए हैं। और कैप्टन हमारे क्विंटन डिकॉक रहेंगे। पिछले मुकाबले में इनके बल्ले से अच्छा खासा स्कोर तो नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत अच्छी किए थे। रिजा हैंड्रिक्स, ब्रैंडन किंग और आर चेज हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी 2 मैंने यहाँ पर अनसेफ ऑप्शन लिया है टॉप ऑर्डर से। फ्लुक्वायो केवल एक ऑलराउंडर, बॉलिंग से जी मोटाई, एन पीटर, मोकॉय और यहाँ पर अंडिक नोडजे। तो ग्रैंड लीग में आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3-4 ऐसे प्लेयर रख लेने हैं टीम में जो कि बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ओ मोकॉय को रखा है, अंडिक नोडजे जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, बाकी 2 मैंने सेफ बॉलर रखा है। उसके बाद दोस्तों आर रिकल्टन और जे चार्ल्स को मैंने लिया है, जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। बाकी कैप्टन हमारे क्विंटन डिकॉक, वाइस कैप्टन जे चार्ल्स रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।